नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ऑटो ड्राइवर की है जिनका नाम विजय है। तो चलिए अब यह कहानी विजय जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हूँ। यही 3 पहियों की गाड़ी मेरे परिवार का पेट पालती है, मेरे बूढ़े हो रहे माँ बाप की दवाइयों का खर्चा उठाती है। अपनी इस छोटी सी दुनिया में मैं खुश था जब तक उस एक मनहूस रात ने मेरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल नहीं दिया। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे दिल में खौफ का वो बीज बो दिया है जो शायद मेरे मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा। बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही थी। उनकी दोनों किडनियां जवाब दे रही थीं और डॉक्टर ने हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाने को कहा था। आप तो जानते ही हैं कि इन सब चीजों में कितना खर्चा आता है। एक आम ऑटो वाले के लिए यह पहाड़ जैसा बोझ था। मैं दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता था। सुबह के 5 बजे ऑटो लेकर निकलता और देर रात 1-2 बजे तक सवारियां ढूंढता रहता, बस इस उम्मीद में कि कुछ 100 रुपए और कमा लूं ताकि बाबूजी के इलाज में कोई कमी न रह जाए। वो सावन के महीने की एक उमस भरी रात थी। दिन भर की बारिश के बाद हवा में एक अजीब सी नमी और भारीपन था। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। मैं कैंट स्टेशन के बाहर खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा था। शरीर बुरी तरह से थक चुका था और नींद के मारे आंखें बंद हुई जा रही थीं। दिन भर की कमाई ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन बाबूजी का चेहरा आंखों के सामने आते ही मैंने घर जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। मैंने सोचा एक चक्कर और लगा लेता हूं, क्या पता कोई लंबी सवारी मिल जाए। मैं स्टेशन से निकलकर शहर की खाली सड़कों पर धीरे धीरे ऑटो चला रहा था। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं और सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। मैं गोदौलिया से होते हुए 10 अश्वमेध घाट की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ा ही था कि मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो एक बिजली के खंभे की पीली रोशनी में खड़ी थी। उसके साथ एक लड़का भी था जिसकी उम्र यही कोई 10-11 साल रही होगी। औरत ने एक साधारण सी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन वो दिखने में किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और घबराहट थी। वो बार बार सड़क पर आते जाते वाहनों को देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक पल को तो मैंने सोचा कि जाने दो, लेकिन उसके साथ उस बच्चे को देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा बेचारी औरत इतनी रात को बच्चे के साथ परेशान हो रही है, पूछ लेता हूं, शायद कोई मदद कर सकूं। मैंने अपना ऑटो उसके पास ले जाकर धीमा किया और पूछा, नमस्ते बहन जी, कहीं जाना है क्या आपको? काफी रात हो गई है। मेरी आवाज सुनकर वो चौंकी, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई हो। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ भैया, जाना तो है, लेकिन कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही। उसकी आवाज में एक घबराहट थी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है आपको? उसने एक गांव का नाम बताया। रामपुर, जौनपुर वाले हाईवे से कटकर जो रास्ता जाता है उसी पर है। रामपुर का नाम सुनते ही मेरे मन में एक खटका सा हुआ। वो गांव बनारस से काफी बाहर था और जिस रास्ते की वो बात कर रही थी वो बड़ा सुनसान और बदनाम था। मैंने लोगों से सुना था कि उस रास्ते पर रात बेरात अजीब चीजें होती हैं और लोग अक्सर उधर जाने से बचते हैं। मैंने उससे कहा, बहन जी, वो रास्ता तो बड़ा सुनसान है और रात में उधर कोई जाता भी नहीं। सुबह तक का इंतजार कर लेती। नहीं भैया, इंतजार नहीं कर सकते, वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। गांव में कोई बहुत बीमार है, हमें फौरन पहुंचना होगा। आप जितना पैसा बोलोगे हम दे देंगे। उसके चेहरे पर लिखी लाचारी और पैसे की बात सुनकर मेरा दिल डोल गया। मैंने बाबूजी के इलाज के बारे में सोचा। अगर यहां से 1000-1200 रुपए भी बन गए तो एक डायलिसिस का खर्चा निकल आएगा। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर दिया। ठीक है बहन जी, मैंने कहा, 1500 रुपए लगेंगे। मैंने जानबूझकर ज्यादा पैसे बोले थे। मुझे लगा था कि वो मना कर देगी या मोल भाव करेगी, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब उसने बिना एक पल सोचे कहा, ठीक है भैया, आप चलिए,
मैंने ऑटो का मीटर डाउन किया और उसे बैठने को कहा। वो औरत पीछे की सीट पर बैठ गई और उसके साथ वो लड़का भी बैठ गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़का बिल्कुल चुपचाप था। उसका चेहरा पीला लग रहा था और वो बस अपनी गोद में रखे एक छोटे से बैग को घूर रहा था। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और शहर की सड़कों को पीछे छोड़ते हुए हाईवे की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर तक हम सब चुपचाप रहे। ऑटो की फट फट की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही हम शहर से बाहर निकले और हाईवे पर आए, सड़कें और भी सुनसान हो गईं। हम लगभग 20 मिनट तक चल चुके थे, तभी पीछे से एक धीमी बच्चे की आवाज मेरे कानों में पड़ी। माँ, भूख लगी है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो लड़का अब भी वैसे ही बैठा था, बस उसकी नजरें अपनी माँ के चेहरे पर थीं। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बस बेटा, पहुंचने वाले हैं। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चे हैं, भूख तो लग ही जाती है। मैं अपना ऑटो चलाता रहा। हम हाईवे से उतरकर रामपुर जाने वाले उस कच्चे और अंधेरे रास्ते पर मुड़ चुके थे। यहाँ सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले खेत थे और कहीं कहीं पर बड़े बड़े पुराने पेड़ थे जो रात के अंधेरे में किसी दैत्य की तरह लग रहे थे। स्ट्रीट लाइट का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं था। मेरे ऑटो की हेडलाइट ही अंधेरे को चीर रही थी। चारों तरफ एक भयानक शांति थी। तभी उस शांति को तोड़ते हुए वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और साफ। माँ, भूख लगी है। उसकी माँ ने इस बार भी उसे वही जवाब दिया। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार उस बच्चे की आवाज सुनकर मेरे शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई रटा रटाया वाक्य बोल रहा हो। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर बच्चे को भूख लगी है तो रास्ते में कोई ढाबा देखूं क्या बहन जी? रुकवा दूंगा। मेरी बात सुनकर उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने एक सपाट आवाज में कहा, नहीं, तुम बस गाड़ी चलाओ। उसके इस जवाब ने मुझे असहज कर दिया। अब मुझे लगने लगा था कि मैंने इस सवारी को लेकर शायद गलती कर दी है। मेरे दिल में डर का एक छोटा सा पौधा उगने लगा था। मैं बस जल्द से जल्द उन्हें उनके गांव छोड़कर इस भयानक रास्ते से वापस लौटना चाहता था। मैंने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। अंधेरा और भी घना होता जा रहा था और उस अंधेरे में वो लड़का एक बार फिर बोला। उसकी आवाज किसी मंत्र की तरह मेरे कानों में गूंज रही थी, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। उस बच्चे के मुंह से निकले उन शब्दों ने रात के उस सन्नाटे में जैसे बम फोड़ दिया हो। वो आवाज थी तो एक बच्चे की, लेकिन उसमें जो भारीपन और एक अजीब सी मांग थी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा। वो लड़का अब भी उसी तरह बैठा था, एकदम स्थिर, जैसे कोई पुतला हो। उसका चेहरा ऑटो के अंदर के अंधेरे में भी अजीब तरह से पीला और बेजान लग रहा था। मैंने अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कन को काबू करने की कोशिश की और अपना ध्यान वापस सड़क पर लगाया। रामपुर जाने वाला वो रास्ता उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब और सुनसान था। सड़क पर जगह जगह गड्ढे थे और ऑटो बुरी तरह से उछल रहा था। दोनों तरफ घनी झाड़ियां और पुराने पेड़ थे जो ऑटो की हेडलाइट में किसी डरावने साए की तरह नजर आ रहे थे। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जल्दी से जल्दी इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाऊं और यहां से निकलूं। 1500 रुपए का लालच अब मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। कुछ मिनट की खामोशी के बाद वो लड़का फिर बोला, माँ, भूख लगी है। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा सपाट और रूखी थी। मुझे अजीब लगा कि बच्चा भूख से रो नहीं रहा, गिड़गिड़ा नहीं रहा, बस एक ही बात दोहरा रहा है, जैसे कोई रिकॉर्ड की हुई आवाज हो। मैंने सोचा, बच्चा है, शायद डर या तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा कर रहा हो। मेरे टिफिन बॉक्स में शाम के बचे हुए 2 पराठे रखे थे। इंसानियत के नाते मैंने पूछ ही लिया, बहन जी, मेरे पास घर के बने पराठे हैं, अगर बच्चा चाहे तो खा सकता है, भूख लगी है उसे। मैंने ऑटो चलाते हुए ही कहा। जैसे ही मैंने ये कहा, उस औरत ने झटके से मेरी तरफ देखा। शीशे में मुझे उसकी आंखें दिखी। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसने बहुत ही ठंडी और रूखी आवाज में कहा, इसे ये सब नहीं चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम सिर्फ अपना ऑटो चलाओ, हमारे बारे में चिंता मत करो। उसका जवाब सुनकर मैं सक पका गया। कौन सी माँ अपने भूखे बच्चे को खाना देने से मना करती है, और वो भी इतने रूखे तरीके से। मेरे मन में अब शक गहराने लगा था। ये लोग नॉर्मल तो नहीं लग रहे थे। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन अब मेरा ध्यान ड्राइविंग से ज्यादा पीछे बैठे
उन रहस्यमयी माँ बेटे पर था। मैं बार बार चोर नजरों से शीशे में उन्हें देख रहा था और तब मैंने कुछ अजीब चीजें महसूस की। वो औरत बिल्कुल सीधी बैठी थी, एकदम अकड़ी हुई। सड़क पर इतने गड्ढे थे, ऑटो इतना हिल रहा था, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी और वो लगातार मुझे ही घूर रही थी। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी और वो लड़का, वो तो जैसे सांस भी नहीं ले रहा था। 11 साल का बच्चा इतनी देर तक बिना हिले डुले कैसे बैठ सकता है? तभी मेरे ऑटो की हेडलाइट अचानक से झपकने लगी। एक पल के लिए रोशनी बिल्कुल गायब हो जाती और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता। फिर अगले ही पल लाइट वापस जल जाती। मेरा दिल जोर से धड़का। अरे ये क्या हो रहा है? मैं बड़बड़ाया। मैंने लाइट के स्विच को 2-3 बार ऑन ऑफ किया। कुछ देर के लिए लाइट ठीक हुई, लेकिन फिर से झपकने लगी। इस सुनसान रास्ते पर, जहां दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था, हेडलाइट का इस तरह झपकना बहुत डरावना था। मैंने मन को तसल्ली दी कि शायद बैटरी का तार ढीला हो गया होगा, लेकिन मेरे अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था। भूख लगी है? इस बार उस लड़के ने मां को नहीं, बल्कि जैसे हवा में कहा हो, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मुझे ऑटो के अंदर का तापमान अचानक से कम होता हुआ महसूस हुआ। बाहर उमस भरी गर्मी थी, लेकिन ऑटो के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी, जैसे किसी ने एसी चला दिया हो। यह ठंडक मुझे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि मेरी हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। हम उस रास्ते पर लगभग आधा सफर तय कर चुके थे। रास्ते में एक पुराना सूखा हुआ नहर का पुल पड़ा। जैसे ही मेरा ऑटो उस पुल पर चढ़ा, इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आने लगी। ऑटो की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरे मुंह से निकला। मैंने एक्सीलरेटर और दबाया, लेकिन इंजन जैसे अपनी पूरी ताकत खो रहा था। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं पसीने से भीग चुका था। एक तरफ ये सुनसान डरावना रास्ता, दूसरी तरफ ये अजीब सवारियां, और अब ऑटो का खराब होना। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मैंने घबराकर एक बार फिर शीशे में देखा। वो औरत अब भी मुझे घूर रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी, बहुत ही भयानक मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है और उसे इसमें मजा आ रहा हो। और वो लड़का, उसने अब अपना सिर उठाया और सीधा मेरी आंखों में देखा। शीशे में उसकी आंखें मुझे दिखाई दी। वो आंखें किसी बच्चे की नहीं थीं। वो खाली थीं, उनमें कोई भाव नहीं था, बस एक गहरा अंधेरा था। और फिर उसने वो कहा, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा खून जम गया और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज किसी बच्चे की नहीं थी। वो एक बहुत ही भारी, खुरदरी और गूंजती हुई आवाज थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। एक ऐसी आवाज जो किसी 11 साल के बच्चे के गले से निकलना नामुमकिन था। उसने धीरे धीरे एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उसकी वो आवाज सुनते ही मेरे ऑटो का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया और हेडलाइट पूरी तरह से बुझ गई। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा छा गया। हम उस सुनसान सड़क के बीचों बीच फंसे हुए थे और मेरे ऑटो में मेरे अलावा 2 ऐसी चीजें बैठी थीं जो इंसान नहीं थीं। उस भारी और गैर इंसानी आवाज को सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ऑटो के इंजन और लाइट के बंद होते ही चारों तरफ जो घना अंधेरा छाया, वो किसी अमावस की रात से भी ज्यादा काला था। उस अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, मेरे अपने दिल की धड़कन, जो डर के मारे मेरे सीने में किसी ढोल की तरह बज रही थी। मैं अपनी सीट पर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। हिलने की, कुछ बोलने की, यहां तक कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड तक मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहा। मेरा दिमाग पागलों की तरह कोई रास्ता ढूंढ रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से ऑटो को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। मैंने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन से सिर्फ एक खट्ट की मरी हुई आवाज के सिवा कुछ नहीं हुआ। ऑटो पूरी तरह से मर चुका था। हे भगवान, हे हनुमान जी, बचा लो। मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। तभी मेरे पीछे की सीट का दरवाजा छर्रर की एक धीमी आवाज के साथ खुला। मेरा खून जम गया। मैंने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। मुझे अपने ऑटो के बाहर सड़क की बजरी पर किसी के उतरने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। फिर एक और आवाज। वो दोनों ऑटो से बाहर निकल चुके थे। अब मैं इस लोहे के डब्बे में अकेला फंसा था और वो शैतान बाहर आजाद घूम रहे थे। एक पल को मेरे मन में ख्याल आया कि मैं चुपचाप इसी में बैठा रहूं। शायद वो मुझे छोड़कर चले जाएं।
लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि वो मुझे छोड़ने के लिए नहीं रुके हैं, वो मेरे लिए ही रुके हैं। मैं अंदर बैठा इंतजार कर रहा था कि अब क्या होगा। कुछ पल और बीते। बाहर कोई हरकत नहीं हो रही थी। ये खामोशी और भी ज्यादा डरावनी थी। क्या वो चले गए या वो बाहर खड़े होकर मेरे निकलने का इंतजार कर रहे हैं? मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने सोचा, यहां बैठकर मरने से अच्छा है कि बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करूं। मैंने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुझसे पैटर्न लॉक भी ठीक से नहीं खुल रहा था। 2-3 कोशिशों के बाद मैंने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। फोन की तेज रोशनी ने ऑटो के अंदर का अंधेरा चीर दिया। मैंने उस रोशनी में सबसे पहले रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उन्हें बाहर गए हुए कुछ ही पल हुए थे, लेकिन सीट पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई घंटों से बैठा ही ना हो। मैंने एक गहरी सांस ली और ऑटो का दरवाजा धीरे से खोला। बाहर की उमस भरी हवा मेरे पसीने से भीगे चेहरे से टकराई। मैं ऑटो से बाहर निकला और सीधा खड़ा हो गया। मेरे पैर झेली की तरह कांप रहे थे। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट को चारों तरफ घुमाया। वो वहीं खड़े थे, मेरे ऑटो से कोई 10 कदम की दूरी पर, सड़क के बीचों बीच। वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी और लड़का उसके ठीक सामने। मैंने रोशनी को सीधा उनके चेहरों पर डाला और जो मंजर मैंने देखा दोस्तों, भगवान करे कि वैसा मंजर किसी दुश्मन को भी ना देखना पड़े। वो औरत, उसके चेहरे पर अब कोई लाचारी या परेशानी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और क्रूर मुस्कान थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कसाई अपने अगले शिकार को देखता है। और वो लड़का, हे मेरे भगवान! जैसे ही फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी पीली चमड़ी और भी ज्यादा सफेद हो गई, जैसे उस पर खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आंखें जो पहले से ही काली थीं, अब और भी बड़ी और गहरी हो गईं, जैसे 2 अंधेरे कुएं हों। और उसका मुंह धीरे धीरे एक अप्राकृतिक मुस्कान में खींचने लगा। वो मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका जबड़ा टूटकर अलग हो जाएगा। और उस मुस्कान के पीछे मुझे उसके दांत दिखाई दिए। वो किसी बच्चे के दांत नहीं थे। वो छोटे, नुकीले और बहुत सारे थे, जैसे किसी शार्क मछली के दांत हों। मैं उस भयानक दृश्य को देखकर अपनी जगह पर ही जम गया। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। तभी वो औरत बोली। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई किसी खाली हॉल में बोल रहा हो। मैंने कहा था ना, इसे बहुत जोर से भूख लगी है, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी भूख ऐसी वैसी नहीं है। इसे खाना नहीं, इसे डर चाहिए। ये इंसानों के खौफ को पीकर अपनी भूख मिटाता है। उसकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थीं। ये सब क्या था? डर को पीना, ये कैसे मुमकिन है? वो लड़का या जो भी वो चीज थी, उसने अपना सिर एक अजीब से कोण पर टेढ़ा किया। उसने अपनी एक पतली सी उंगली मेरी तरफ उठाई और फिर वही भयानक, कई आवाजों वाला गला बोला, तुम्हारे अंदर बहुत डर है, मुझे वही चाहिए। ये सुनकर मेरे शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया। मैं समझ गया, ये कोई भूत प्रेत नहीं थे, ये कुछ और थे, कुछ बहुत ही पुराना और भयानक। ये वो बलाएं थीं जो इंसानों के जिस्म को नहीं, बल्कि उनकी रूह को खाती हैं, उनके डर को पीती हैं। और आज रात मैं उनकी दावत था। मैं एक कदम पीछे हटा। मेरे दिमाग ने मुझे भागने का आदेश दिया। मुझे यहां से भागना था, जितनी दूर हो सके उतनी दूर। मैं जैसे ही पीछे मुड़कर भागने के लिए हुआ, उस लड़के ने एक भयानक, किसी जानवर जैसी चीख मारी और इससे पहले कि मैं अपना दूसरा कदम उठा पाता, उसने मेरी तरफ छलांग लगा दी। दोस्तों, वो किसी बच्चे की छलांग नहीं थी। वो हवा में उछला जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हों। उसने 10 कदम की दूरी को 1 सेकंड से भी कम समय में तय कर लिया। मैं अपनी आंखों से उस खौफनाक बला को अपनी तरफ उड़कर आते हुए देख रहा था। उसके हाथ पंजों की तरह आगे बढ़े हुए थे। उसकी काली आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं और उसके नुकीले दांतों वाला मुंह पूरी तरह से खुला हुआ था। मेरे पास सोचने का, चीखने का या खुद को बचाने का कोई समय नहीं था। मौत हवा में तैरती हुई सीधा मेरी तरफ आ रही थी। वो खौफनाक बच्चा हवा में तैरता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा था। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मेरा शरीर पूरी तरह से जम गया था। मैं जानता था कि मौत मुझसे बस कुछ ही इंच की दूरी पर है। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। शायद जब मौत बिल्कुल सामने होती है तो दिमाग नहीं, बल्कि हमारा शरीर अपने आप काम करता है। ठीक आखिरी पल में जब वो शैतानी बला मुझ पर झपटने ही वाली थी, मेरा शरीर एक तरफ लुढ़क गया।
मैं बुरी तरह से सड़क की खुरदरी सतह पर गिरा। मेरे घुटने और कोहनियां छिल गईं, लेकिन मैं बच गया था। एक भारी आवाज हुई। वो चीज ठीक उसी जगह पर उतरी जहां मैं 1 सेकंड पहले खड़ा था। दोस्तों, उसके उतरने की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे का एक भारी गोला आसमान से नीचे फेंका हो। सड़क पर उस जगह हल्की सी दरारें पड़ गईं। मैं समझ गया कि अगर ये मेरे ऊपर उतरता तो मेरे शरीर का कीमा बन जाता। मैं अभी जमीन पर गिरा हुआ ही था कि उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी वो काली, बिना आत्मा वाली आंखें सीधी मुझ पर गड़ी हुई थीं। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उस एक पल में मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। लड़ना? सवाल ही नहीं उठता। इस बला से लड़ने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो। मैं किसी घायल जानवर की तरह फुर्ती से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। मैं ऑटो की तरफ नहीं भागा, मैं सड़क से उतरकर दूसरी तरफ फैले हुए अंधेरे खेतों की तरफ भागा। मेरे दिमाग में कोई योजना नहीं थी, मैं बस उस शैतान से दूर भागना चाहता था। मेरे जूते खेत की गीली मिट्टी में धंस रहे थे, जिससे भागना और भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज नहीं थी, वो भारी आवाज थी, जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा हो। वो बहुत तेज था। मैं जानता था कि मैं उससे ज्यादा देर तक आगे नहीं रह सकता। मैंने डर के मारे एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो बच्चा चारों हाथ पैर पर किसी जानवर की तरह दौड़ रहा था और उसकी रफ्तार किसी भी इंसान से 10 गुना ज्यादा थी। ये देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई। मेरे फेफड़े जल रहे थे और मेरे पैर जवाब देने लगे थे। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई। वो औरत जो अब तक सड़क पर मेरे ऑटो के पास खड़ी थी, अचानक से मेरे सामने मुझसे कोई 100 मीटर की दूरी पर एक पुराने पेड़ के पास खड़ी दिखाई दी। वो वहां कैसे पहुंची? वो तो मेरे पीछे थी। मैं समझ गया, ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये एक शिकार था। वो बच्चा शिकारी था और वो औरत एक जाल बिछा रही थी। वो मुझे घेर रहे थे, मुझे थका रहे थे। मैंने तुरंत अपनी दिशा बदली और दाईं तरफ मुड़ गया। दूर अंधेरे में मुझे कुछ पुरानी टूटी फूटी इमारतों का धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। शायद किसी पुराने गांव के खंडहर थे। मैंने सोचा, खुली जगह पर पकड़े जाने से अच्छा है कि उन खंडहरों में छिपने की कोशिश करूं। मैंने उन खंडहरों को अपना निशाना बनाया और दौड़ने लगा। लेकिन अब एक और भयानक चीज शुरू हो गई। मुझे वो आवाजें सुनाई देने लगी। भूख लगी है, कहां जाएगा बचकर, तेरा डर बहुत मीठा है। ये आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। कभी उस लड़के की भारी आवाज में, तो कभी उस औरत की गूंजती हुई आवाज में। कभी मेरे दाएं से आवाज आती तो कभी बाएं से। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वो आवाजें ठीक मेरे कान के पास से आ रही हों। वो मेरे दिमाग से खेल रहे थे। वो मुझे डरा कर, भटका कर, पागल कर देना चाहते थे। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आवाजें जैसे मेरे दिमाग के अंदर से ही आ रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज हलक में ही फंसी हुई थी। मैं गिरता पड़ता, लड़खड़ाता हुआ बस उन खंडहरों की तरफ भागे जा रहा था। एक बार मैं ठोकर खाकर गिरा। मेरे पीछे आ रही कदमों की आवाज बिल्कुल पास आ गई थी। मुझे अपने पीछे उस शैतान की ठंडी सांसें महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब सब खत्म। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं फिर से उठा और अपनी आखिरी ताकत लगाकर भागा। आखिरकार मैं उन खंडहरों की पहली टूटी हुई दीवार तक पहुंच ही गया। वो किसी पुरानी हवेली के खंडहर लग रहे थे। मैंने दीवार में एक बड़ा सा छेद देखा, जो शायद कभी एक दरवाजा रहा होगा। मेरे पीछे वो आवाजें और भी तेज हो गई थीं। पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और उस अंधेरे छेद के अंदर कूद गया। मैं पत्थरों और मलबे पर बुरी तरह से गिरा। मेरे सिर में हल्की सी चोट भी आई। मैं दर्द से कराह उठा। मैं जिस जगह गिरा था वहां घना अंधेरा था। मैं जल्दी से उठा और उस खंडहर के ओर अंदर की तरफ भागा, किसी कोने में छिपने के लिए। जैसे ही मैं उस अंधेरे कमरे के अंदर पहुंचा, मेरे पीछे आ रही वो कदमों की आवाज और वो भयानक आवाजें अचानक से उस टूटी हुई दीवार के ठीक बाहर आकर रुक गईं। बाहर खामोशी छा गई, एक भयानक डरावनी खामोशी। मैं एक टूटी हुई दीवार के सहारे अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बच तो गया था, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। मैंने खुद को एक खुली कब्र से निकालकर एक बंद ताबूत में कैद कर लिया था। शिकारी ठीक बाहर थे और वो जानते थे कि मैं अंदर ही हूं। मैं उस टूटे हुए दरवाजे से अंदर कूदकर
एक अंधेरे कमरे में गिरा। मेरे बाहर रुकते ही वो कदमों की ओर डरावनी आवाजों की गूंज भी ठीक मेरे पीछे उस दीवार के पार आकर थम गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन ये वो शांति वाला सन्नाटा नहीं था। ये एक शिकारी के हमले से पहले वाला ठहराव था। मैं जानता था कि वो दोनों ठीक बाहर हैं और शायद मेरे अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपनी सांस को रोक लिया। मेरा दिल मेरे सीने में फंसा हुआ था और मेरे कानों में मेरे अपने ही खून का बहाव शोर कर रहा था। मैं एक टूटी हुई दीवार की आड़ में दुबका हुआ था। मेरे पास बस मेरा मोबाइल फोन था, जिसकी बैटरी का निशान अब लाल हो चुका था। मैंने फ्लैशलाइट बंद कर दी ताकि मैं अपनी मौजूदगी का कोई और सबूत न दूं। अब चारों तरफ घना स्याह अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे आंखें फाड़ कर देखने पर भी कुछ नजर न आए। इस अंधेरे ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। मुझे लगा कि कहीं वो इस अंधेरे का फायदा उठाकर किसी और रास्ते से अंदर न आ जाए। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, अपने कानों पर जोर डालकर बाहर की कोई भी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं। ये खामोशी किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस खुले कमरे में नहीं रह सकता। मुझे कोई ज्यादा सुरक्षित, कोई बंद जगह ढूंढनी होगी। मैंने हिम्मत करके अपने फोन की फ्लैशलाइट 1 सेकंड के लिए जलाई। रोशनी में मुझे दिखा कि मैं एक बहुत बड़े से हॉल में हूं, जिसकी छत आधी गिर चुकी है और चारों तरफ मलबा फैला हुआ है। हॉल के दूसरे कोने पर मुझे एक छोटा साबुत दरवाजा नजर आया। मैंने सोचा कि वो कमरा शायद ज्यादा महफूज होगा। मैंने लाइट बंद की और दबे पांव दीवारों के सहारे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे जूते के नीचे आते छोटे छोटे कंकड़ भी उस खामोशी में किसी धमाके की तरह लग रहे थे। तभी मुझे वो आवाज आई, बाहर से दीवार के ठीक उस पार से एक खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से पत्थर को खुरच रहा हो। वो आवाज धीमी थी, लेकिन मेरे दिल को दहलाने के लिए काफी थी। मैं डर के मारे वहीं रुक गया। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो उस औरत की आवाज थी जो जैसे पत्थर के पार से छन कर आ रही थी। हम जानते हैं, तुम अंदर हो, कब तक छिपोगे? मैं कांप उठा। मैंने उन आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की और तेजी से उस छोटे दरवाजे की तरफ भागा। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली, जो सौभाग्य से बंद नहीं थी, और खुद को अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर और भी ज्यादा अंधेरा था। मैंने अपनी पीठ दरवाजे से सटा दी और हाँफने लगा। मैंने अपने फोन की लाइट फिर से जलाई। दोस्तों, मैं जिस कमरे में था वो कोई आम कमरा नहीं था। वो एक छोटा सा पूजा घर था। शायद इस पुरानी हवेली का पूजा कक्ष रहा होगा। सामने दीवार में एक छोटा सा आले जैसा बना हुआ था, जिस पर कोई मूर्ति रखी रही होगी, लेकिन अब वो खाली था। दीवारों पर धुंधली सी तस्वीरें बनी थीं और हवा में धूल और पुरानी अगरबत्तियों की मिलीजुली गंध थी। एक पवित्र जगह पर आकर मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिली। मुझे लगा कि शायद भगवान की इस जगह पर वो शैतानी ताकतें अंदर नहीं आ सकती। मेरी नजर आले के नीचे पड़ी एक चीज पर गई। मैंने रोशनी उस पर डाली। धूल और मकड़ी के जालों के बीच में एक छोटा जंग लगा हुआ लोहे का त्रिशूल पड़ा हुआ था। वो शायद किसी पुरानी मूर्ति का हिस्सा रहा होगा जो टूटकर गिर गया। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया। जंग लगा होने के बावजूद वो काफी भारी था। उस ठंडे ठोस लोहे को अपने हाथ में पकड़कर मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई। बनारस में रहने वाले के लिए महादेव के त्रिशूल से बड़ा कोई सहारा नहीं हो सकता। मुझे लगा जैसे अब मैं अकेला नहीं हूं। तभी जिस दरवाजे को मैंने बंद किया था, उस पर एक जोरदार धक्का लगा। मैं उछल पड़ा। वो जानते थे कि मैं इस कमरे में हूं। फिर दरवाजे पर वहीं खुरचने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा जोर से। दरवाजा खोलो। इस बार उस लड़के की भारी आवाज आई। मुझे भूख लगी है। मैंने उस त्रिशूल को दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ पीठ करके कमरे के दूसरे कोने में चला गया। नहीं खोलूंगा, चले जाओ यहां से, मैं अपनी पूरी हिम्मत से चीखा। मेरी चीख के जवाब में बाहर एक भयानक हंसी गूंजी। फिर आवाज बदल गई। इस बार मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो रोते हुए कह रही थी, विजय बेटा, दरवाजा खोल दे, मैं हूं तेरी मां, देख मुझे चोट लगी है। एक पल के लिए मेरा दिल दहल गया। ये मेरी मां की ही आवाज थी, लेकिन मेरा दिमाग जानता था कि ये एक धोखा है। मेरी मां तो घर पर है, वो यहां कैसे हो सकती है? ये तुम्हारा धोखा है, चले जाओ शैतानों, मैं फिर चीखा। बाहर की आवाजें बंद हो गईं। मुझे लगा शायद वो चले गए, लेकिन मैं गलत था। खामोशी के बाद मुझे एक नई आवाज सुनाई दी। दरवाजे के बगल वाली दीवार से पत्थर के टूटने और गिरने की आवाज।
वो दीवार तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं खौफ से उस दीवार को देखने लगा। दीवार में दरारें पड़ने लगी, प्लास्टर और धूल नीचे गिरने लगी। कुछ ही पलों में उस दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया और उस छेद से एक पतला, लंबा और पीला हाथ अंदर आया। उस हाथ की उंगलियां किसी इंसान की नहीं थीं, वो लंबी और नुकीली थीं। मैं कमरे के आखिरी कोने में चिपक गया। मेरे पास अब भागने की कोई जगह नहीं थी। वो छेद बड़ा होने लगा और फिर उस छेद में मुझे उस लड़के का भयानक चेहरा नजर आया। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। मैं समझ गया कि अब सब खत्म होने वाला है। मौत मेरे सामने खड़ी थी। तभी न जाने मेरे अंदर कहां से इतनी हिम्मत आई। मैंने अपनी आंखें बंद की, अपने बाबूजी का चेहरा याद किया और अपने मुंह से पूरी ताकत से नारा लगाया, हर हर महादेव। और ये नारा लगाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली और उस जंग लगे त्रिशूल को अपनी पूरी ताकत से उस छेद की तरफ आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, जिस पल मैंने वो त्रिशूल आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल उस कमरे की टूटी हुई छत के एक दरार से सुबह के सूरज की पहली किरण अंदर आई और सीधा उस त्रिशूल पर पड़ी। रोशनी और त्रिशूल का वो मेल जैसे ही उस छेद पर पहुंचा, उस पार से एक ऐसी दिल दहला देने वाली और दर्दनाक चीख गूंजी जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। वो किसी जलती हुई आत्मा की चीख थी। वो पीला हाथ फौरन पीछे हट गया। बाहर से भागने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं जो धीरे धीरे दूर होती गईं और फिर खामोशी में खो गईं। वो चले गए थे। सूरज निकल आया था। मैं बच गया था। मैं कांपता हुआ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ में अब भी वो जंग लगा त्रिशूल मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं रो रहा था, हंस रहा था और बस एक ही नाम जप रहा था, महादेव, महादेव। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपने पीछे खौफ का एक ऐसा साया छोड़ गई थी जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। सूरज की वो पहली किरण मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। जैसे ही उस दैवीय रोशनी ने उस शैतानी बला को छुआ, उसकी दर्दनाक चीख ने खंडहर की दीवारों को हिला दिया। वो आवाजें जो कुछ पल पहले तक मुझे मौत का डर दिखा रही थीं, अब खुद दर्द और खौफ में तब्दील हो चुकी थीं। मैंने उन्हें भागते हुए महसूस किया। उनकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं और फिर सुबह की शांति में विलीन हो गईं। मैं अभी भी जमीन पर बैठा था। मेरे हाथ में वो जंग लगा त्रिशूल था और मेरे मुंह से बस हर हर महादेव का जाप निकल रहा था। मैं न जाने कितनी देर तक उसी हालत में बैठा रहा। मेरे शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून था। मैं जिंदा था। धीरे धीरे सूरज और ऊपर चढ़ा और उसकी रोशनी खंडहर के उस पूजा घर में भरने लगी। अब दिन का उजाला हो चुका था। उजाले ने मेरे डर को थोड़ा कम किया, लेकिन रात का खौफ अभी भी मेरी हड्डियों में बसा हुआ था। मैंने उस त्रिशूल को देखा जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने उसे माथे से लगाया। मैं जानता था कि मैं इसे यहीं नहीं छोड़ सकता। ये मेरे लिए अब सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि मेरे रक्षक का प्रतीक था। घंटों बाद जब सूरज आसमान में पूरी तरह से चमकने लगा, तब मेरे अंदर उस खंडहर से बाहर निकलने की हिम्मत आई। मैं लंगड़ाता हुआ उठा, त्रिशूल को कसकर पकड़े हुए और धीरे धीरे उस पूजा घर से बाहर निकला। बाहर का नजारा बिल्कुल शांत था। चिड़ियां चहचहा रही थीं, हवा चल रही थी, जैसे रात में यहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो शांति मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। मैं जानता था कि इसी शांत दिखने वाली जगह पर मैंने साक्षात मौत का सामना किया था। मैं खंडहरों से बाहर निकलकर वापस उस कच्ची सड़क पर आया। कुछ दूर चलने पर मुझे मेरा 3 पहियों वाला घर, मेरा ऑनेटो खड़ा दिखाई दिया। एक पल को मेरे दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब वो स्टार्ट हो जाए। मैं लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंचा, लेकिन ऑटो के पास पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक और एक हल्की सड़ी हुई सी गंध अभी भी बाकी थी। मुझे उस सीट को देखकर घिन आ रही थी जहां वो माँ बेटा बैठे थे। उस ऑटो में दोबारा बैठने का ख्याल ही मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। फिर भी मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन ऑटो टस से मस नहीं हुआ। वो पूरी तरह से मर चुका था, ठीक उसी तरह जैसे रात में मरा था। मैं समझ गया कि मुझे इसे यहीं छोड़ना होगा। ये अब मेरे लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि उस खौफनाक रात की एक निशानी बन चुका था। मैंने भारी मन से ऑटो की डिक्की से अपने कागज पत्र निकाले, अपना खाली टिफिन बॉक्स उठाया और अपने रोजगार के उस साधन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। अब मेरा सफर पैदल ही शुरू हुआ। मैं उस सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था।
सूरज अब सिर पर आ चुका था और गर्मी बढ़ने लगी थी। मेरा गला प्यास से सूख रहा था और मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मैं बस घिसट घिसट कर चल रहा था। लगभग 2 घंटे चलने के बाद मुझे दूर से एक ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी। मैंने हाथ दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टर पर एक बुजुर्ग किसान बैठे थे। उन्होंने मेरी फटी हुई हालत, कपड़ों पर लगी मिट्टी और मेरे चेहरे पर लिखे खौफ को देखा तो वो समझ गए कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूं। का भैल बचवा, सब ठीक तो है ना? उन्होंने अपनी देहाती भाषा में पूछा। मैं उन्हें क्या बताता। मैंने बस इतना कहा कि रात में ऑटो खराब हो गया था और लुटेरों ने सब छीन लिया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया। वो बहुत भले आदमी थे। उन्होंने मुझे अपने ट्रैक्टर पर बिठाया, पीने के लिए पानी दिया और शहर के पास वाले हाईवे पर छोड़ने का वादा किया। ट्रैक्टर पर बैठकर जब मैं वापस शहर की तरफ आ रहा था तो मेरा दिमाग बार बार रात की घटनाओं को ही दोहरा रहा था। वो लड़के की भयानक आवाज, वो औरत की डरावनी मुस्कान, वो त्रिशूल और वो सुबह की पहली किरण, सब कुछ किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था। किसान ने मुझे शहर के बाहर राजघाट के पास उतार दिया। मैं उनका धन्यवाद करके अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ा। अपनी जानी पहचानी गलियों में चलना भी आज मुझे अजीब लग रहा था। लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। मेरी मां ने दरवाजा खोला और मुझे उस हालत में देखकर उनकी चीख निकल गई। मेरे बाबूजी भी दौड़कर बाहर आए। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं उनके कदमों में बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले 3 दिन मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैं तेज बुखार में जल रहा था और नींद में बड़बड़ा रहा था। बाद में मेरी मां ने बताया कि मैं नींद में बार बार चीखता था और बस एक ही बात कहता था, उसे भूख लगी है, वो बच्चा बचाओ, उसे बहुत भूख लगी है। मेरी ये हालत देखकर मेरे माँ बाप बहुत डर गए थे। 3 दिन बाद जब मेरा बुखार उतरा और मुझे पूरा होश आया तो मैंने उन्हें उस रात की पूरी कहानी सुनाई, एक एक बात, बिना कुछ छिपाए। वो दोनों बहुत ही धार्मिक और ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने मेरी हर बात पर यकीन किया। मेरी माँ तो सुनकर रोने लगी और भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मैं जिंदा वापस आ गया। मैं जिंदा तो था लेकिन मेरा सब कुछ लुट चुका था। मैं बिस्तर पर कमजोर पड़ा था और मेरे कानों में मेरे बाबूजी के शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने होश आने पर मुझसे पूछे थे, बेटा अब ऑटो का क्या होगा? वही तो अपनी रोजी रोटी का एक सहारा था। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। सूरज डूब रहा था और शाम का अंधेरा फैल रहा था। उस अंधेरे को देखकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं जानता था कि मैं उस ऑटो को लेने के लिए उस मनहूस रास्ते पर कभी वापस नहीं जा सकता और शायद मैं अब कभी रात में ऑटो चलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगा। एक रात के खौफ ने मुझसे सिर्फ मेरा ऑटो नहीं बल्कि मेरा पेशा, मेरी हिम्मत और मेरा भविष्य सब कुछ छीन लिया था। उस रात के बाद मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। मैं जिस्मानी तौर पर तो बच गया था लेकिन मेरी रूह पर एक ऐसा गहरा जख्म लगा था जो शायद कभी नहीं भरेगा। शुरू के कुछ हफ्ते तो मैं एक जिंदा लाश की तरह ही था। दिन भर घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता और रात होते ही एक अनजाना खौफ मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता। हमारे घर की आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी बेरोजगारी और बाबूजी के इलाज के बढ़ते खर्चे ने हमें तोड़कर रख दिया था। मेरी माँ ने घर में ही पूजा पाठ और हवन करवाया लेकिन मेरे दिल का डर कम नहीं हुआ। एक दिन मेरी माँ मुझे जबरदस्ती बनारस के 80 घाट पर बैठने वाले एक बहुत ही सिद्ध पंडित जी के पास ले गईं। पंडित जी बहुत बुजुर्ग थे और कहते थे कि उनकी आंखें वो सब देख लेती हैं जो आम इंसान नहीं देख सकते। हम जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे कुछ भी बताने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बस एक तक मेरी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम मौत के मुंह से वापस आए हो। तुम पर किसी क्षुधित आत्मा और उसकी समरक्षिका की नजर पड़ी थी। ये वो भटकती हुई आत्माएं होती हैं जिनकी भूख कभी नहीं मिटती। वो इंसानों के डर और उनकी घबराहट को अपना भोजन बनाती हैं। उनकी बातें सुनकर मैं और मेरी माँ कांप उठे। पंडित जी ने आगे कहा, तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे मन में अपने पिता के लिए सच्चा प्रेम और कर्तव्य था और उस खंडहर में महादेव की कृपा तुम पर हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, जिस इंसान पर ऐसी नजर एक बार पड़ जाती है उसकी आंखों से दुनिया को देखने का पर्दा हमेशा के लिए हट जाता है। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। मतलब ये कि अब तुम्हें वो चीजें भी दिखेंगी
और महसूस होंगी जो आम इंसानों को नहीं होती। उन्होंने एक चांदी का तावीज मुझे देते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अब उस दूसरी दुनिया के प्रति संवेदनशील हो गई है। ये तावीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन अपनी आंखों पर भरोसा मत करना। जो दिखे जरूरी नहीं कि वो सच हो। पंडित जी की वो बात मेरे लिए एक और सजा थी। मैं एक ऐसी दुनिया में जीने के लिए मजबूर था जहां सच और वहम के बीच की लकीर मिट चुकी थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे आगे तो बढ़ने लगी, लेकिन वो पहले जैसी कभी नहीं हो पाई। मैंने उस खौफ के कारण ऑटो चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैंने एक गोदाम में दिन के वक्त मजदूरी का काम पकड़ लिया। कमाई बहुत कम थी, लेकिन कम से कम मुझे रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकलना पड़ता था। और पंडित जी की बात सच साबित होने लगी। मुझे अक्सर अजीब चीजें महसूस होती। कभी भीड़ में चलते हुए अचानक लगता कि कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। कभी किसी की हंसी में मुझे उस औरत की खौफनाक मुस्कान नजर आ जाती। कभी कभी रात में सोते हुए मुझे ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा मेरे कान में फुसफुसा रहा है, भूख लगी है, और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठता। अब इस बात को 1 साल से ज्यादा हो गया है। हम आज भी गरीबी में जी रहे हैं। बाबूजी का इलाज जैसे तैसे चल रहा है। मैं अब भी उसी गोदाम में काम करता हूँ। मैं उस रात को भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो रात मुझे नहीं भूलती। कल शाम की ही बात है। मैं गोदाम से काम खत्म करके घर लौट रहा था। बाजार में काफी भीड़ थी। मैं भीड़ से बचकर निकल रहा था कि तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर जा रही थी। बच्चा किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा था और रो रहा था। मैं उनके पास से गुजरा, तभी उस बच्चे ने अचानक रोना बंद कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और सीधा मेरी आंखों में देखा। दोस्तों, एक पल के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मुझे उस बच्चे की आंखों में कोई पुतली नहीं, बल्कि 2 गहरे काले गड्ढे नजर आए, और उसके होंठों पर एक हल्की सी जानी पहचानी मुस्कान थी। मेरा खून जम गया। मैंने झटके से अपनी नजरें हटाईं और तेजी से वहां से आगे बढ़ गया। जब मैंने कुछ दूर जाकर हिम्मत करके पीछे देखा तो वो माँ बेटा भीड़ में कहीं खो चुके थे। मैं नहीं जानता कि जो मैंने देखा वो मेरा वहम था या पंडित जी की कही हुई सच्चाई। क्या वो भूख आज भी मेरे आसपास भटक रही है? क्या वो चेहरे बदलकर मुझे ढूंढ रही है? मैं इन सवालों का जवाब नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उस रात जिंदा बच गया, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए मुझ में ही रह गया। अब मैं हर चेहरे में उसे ढूंढता हूं, हर मुस्कान में उसके धोखे को महसूस करता हूं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर किसी लाचार को देखें तो मदद जरूर करें, लेकिन जब उसकी आंखों में झांकें तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि क्या पता उन आंखों के पीछे कौन सी भूख छिपी हो जो सदियों से किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। अंकित भाई मध्य प्रदेश से, सज्जन भाई दिल्ली से, अमित भाई आजमगढ़ से, धीरज हजोंग भाई असम से, आदित्य सावंत भाई कैलिफोर्निया अमेरिका से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिरपरा से, नीता शाहजी मुंबई से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, अजय भाई राजस्थान देवगढ़ से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, अर्शी भाई फिजी आइलैंड से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, मुस्कान जी हिमाचल प्रदेश से, रोमियो कामरान खान भाई फरुखाबाद से, राकेश भाई झारखंड से, शेख नईम भाई औरंगाबाद महाराष्ट्र से, स्नेह भाई जोधपुर से, उमर फारूक और मारिया फातिमा जी तेलंगाना से, गुलफाम भाई मुरादाबाद से, नासूमुद्दीन अलवी भाई मुरादाबाद से, जुनैद भाई मालेगांव से, ज्योति प्रजापति जी कानपुर से, जफर भाई मुंबई थाने से, अमृता जी बीकानेर राजस्थान से, जीतेंद्र पटेल भाई बरोठा देवास मध्य प्रदेश से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, मोहम्मद असमाल भाई मालदा से, श्रीनिवास भाई हैदराबाद तेलंगाना से, हरे कृष्णा भाई बालासोरे से, बचन भाई ओडिशा निमापुर से, आमिर लामा भाई असम से, भीम मिश्रा भाई अमेरिका से, समीर भाई न्यू दिल्ली से, भूपेंद्र रावत भाई उत्तराखंड से, अमित राजपूत भाई सूरत से, वीर प्रताप आलदर भाई महाराष्ट्र से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, राणू गिरी जी दुबई से, मंदा भाई मोहनपुर नागपुर से, शकील आलम भाई बिहार से, टकलू भाई दिमापुर से, रब्बी भाई राउरकेला से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संजय गौतम भाई बांधा उत्तर प्रदेश से, गोविंदा रॉय भाई वेस्ट बंगाल से, संजय हरिजन भाई गुजरात से, आमिर भाई सूरत गुजरात से,
रेड लामा भाई काठमांडू से, इमरान खान भाई झारखंड गढ़वाल से, दानिश खान भाई औरंगाबाद से, मोहम्मद वसीम भाई कोलकाता से, आकाश जुगनेरिया भाई भोपाल मध्य प्रदेश से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, दीपक भाई महाराष्ट्र से, राबिन नायक भाई ओडिशा से, देव भाई कोलकाता से, बाबू मोनी भाई असम गोहपुर से, आकाश भाई मुंबई से, पूनम बहन जी जमशेदपुर से, सुमित्रा बारिक जी कोलकाता से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, धनेश्वर भाई पुणे महाराष्ट्र से, गौतम रब्बीदास भाई पुतनी चांदमारी से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, शाहिद खान भाई हरियाणा से, रंजन जी दिल्ली से, रवि कुमार भाई कर्नाटक से, विजय भाई काटो से, दिव्यानी जी दार्जिलिंग से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, नमन राव भाई बक्सर से, पिंकी जी बंगलौर से, निमिषा जी मुंबई से, गोपाल शर्मा भाई राजस्थान चूरू से, फरीज खान भाई बुलाना से, दिवस भाई असम से, उमेश राय भाई शिमला हिमाचल प्रदेश से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, मोमिन खान भाई मेवाटी खुशपुरी से, जोगेंद्र भाई सिक्किम से, मोनू भाई दिल्ली से, राजेश यादव भाई दुबई से, अमर कुमार राव भाई बक्सर बिहार से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, सुस्मिता यदुवंशी जी आजमगढ़ से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, अंकित मौर्य भाई आजमगढ़ से, अली राजा भाई पाकिस्तान लाहौर से, जीशान भाई उत्तर प्रदेश से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, हरिओम कुमार भाई इंडिया से, जागा मेहर भाई असम संबालपुर से, बसंती गुरुंग जी मिजोरम से, मुकेश यादव भाई खतमना से, अनीश भाई बरेली फरीदापुर से, अमन ठाकुर भाई अलीगढ़ से, प्रकाश जाधव जी इंडिया से, विकास भाई इंडिया से, अंकु भाई पालमपुर से, विक्रम ठाकुर भाई रनिया से, नितिन मकवाना भाई नदिद से, फरीज अली खान भाई नेपाल से, सौरभ भट्ट भाई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अदीबा भाई अलिसापुर नागालैंड से, रेमो भाई ओडिशा से, अब्दुल रहमान भाई लाहौर पाकिस्तान से, किंगदीप सुब्बा भाई दार्जिलिंग से, गोविंदा कुमार जाटव भाई इंडिया से, निकुंज कुमार भाई मुजफ्फरनगर से, नर्मदा प्रसाद लोधी भाई मध्य प्रदेश से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।